हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, ये जो सीरीज हमारी चल रही है एग्जाम से पहले हम लोगों को इसका वन शॉट करना है। इनफैक्ट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर सब कुछ अपलोडेड है। अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी करवा दिया है। तो मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो सारे बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों की ग्रेजुएशन चल रही है, मतलब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं, यानी कि बीकॉम ऑनर्स है, प्रोग्राम है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हैं, लाइक आप सोल, एनसी वैब, आईपी है, एमडीयू है, या फिर आप लोगों की कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, इग्नू से आप लोग हैं, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है वो कराया जा रहा है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू पीडीएफ कराया जा रहा है बिल्कुल। और बिल्कुल नया सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर सब कुछ अपलोडेड है, जाके चेकआउट कर सकते हो। और जिनके पास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो भी जाके वन शॉट इसका पूरा देख सकते हैं। मतलब वीडियो वाइज देखना चाहते हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं, वन शॉट देखना चाहते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, तो भी आप पास हो जाएंगे। बिजनेस लॉ ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, वो भी करवा दिया है, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मतलब हर चीज अपलोडेड है, जाके चेकआउट कर लो। स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक नंबर 3 है हमारा, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल है, जिसके अंदर हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, डेलीगेशन और कंट्रोलिंग के बारे में आज हम देखेंगे। पूरा का पूरा जो ब्लॉक है इसको आज के आज ही हम समाप्त करेंगे। टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि मुझे टाइमली आप लोगों को सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं ताकि आप आराम से पास हो सके। नोट्स चाहिए तो अभी इंट्रो मिला था, नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। पेड क्लासेस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के जो हमारा जो टॉपिक है जो प्लानिंग का, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ से इसीलिए करा रही हूँ ताकि जो आपके पॉइंट्स है वो ज्यादा मिल सके। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीसीओसी 132 की, तो उनके लिए तो बहुत काम की वीडियो है क्योंकि उन्हीं के पीडीएफ के अकॉर्डिंग ये सब पढ़ाया जा रहा है। प्लानिंग होती क्या है मैं अपने एग्जाम्पल से ही रिलेट करूंगी और मेन मेन ही पढ़ाऊंगी। सब कुछ पढ़ने की नीड आप लोगों को नहीं है, बट हाँ वीडियो को बिल्कुल पूरा सुनना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि यही जो मैं बीच में एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ बुक के अंदर के नहीं होते हैं। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं ऐसे ही एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, क्योंकि आप डेली लाइफ एग्जांपल से अगर रिलेट करते हैं चीजों को तो चीजें बहुत जल्दी ही समझ आ जाती हैं। सबसे पहले बात करें प्लानिंग। प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग को मैं आपको बस इतना समझाना चाहूंगी कि प्लानिंग की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो आप लोगों को बहुत जगह हर राइटर का अलग अलग मीनिंग होता है कहने का। बट प्लानिंग एक्चुअल में है क्या? प्लान ही तो है जो आप कुछ प्लान कर रहे हैं, मतलब कुछ करने के लिए, यानी फ्यूचर में कोई चीज करने की आप प्लानिंग आज ही करते हैं तो वो प्लानिंग होता है। ठीक है, तो जो प्लानिंग है, बेसिकली प्लानिंग जो है वो एक फंक्शन है, यानी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जो हम पोस्ट डीसी के नाम से जानते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये हम सब हमने क्लास 12th में पढ़ा, बट अभी हमें गो थ्रू करने की जरूरत है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेंगे। ये प्लानिंग जो है उसका नेचर क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स भी हम इसको कह सकते हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले प्लानिंग को अगर हम लोग समझ जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करनी होती है हम लोगों को, और प्लानिंग कहीं ना कहीं ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहती है। प्लानिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द की ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजर एट ऑल द लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे संस्था के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक लेवल पे हर एक मैनेजर को फंक्शन करने के लिए प्लानिंग करनी ही पड़ती है। बिना प्लानिंग के कोई भी बात नहीं बनती है। आप सोचो कि अगर आपके घर में कोई मैरिज है, आपकी सिस्टर की, ब्रदर की, कजन की, तो आप उससे पहले क्या करते हैं? सोचते हैं ना कि हाँ इस फंक्शन पे ये ड्रेस पहननी है, या इस फंक्शन पे ये पहनेंगे, है ना? तो ये सब क्या है? प्लानिंग ही है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जब अपने बिजनेस कोई करने लगता है तो वो भी पहले प्लान करता है कि कितना पैसा लगाएंगे, कहाँ स्टार्ट करेंगे, किस नाम से होगा। ये सारी चीजें प्लानिंग कहलाती है और हर एक स्टेज पे प्लानिंग की नीड पड़ती है। तो प्लानिंग के फीचर आओ फटाफट से देख लेते हैं। तो जो प्लानिंग जो है वो प्राइमेसी ऑफ द प्लानिंग है। प्लानिंग प्रोसीड ऑल द मैनेजरियल फंक्शन, द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग ऑफ द मैनेजमेंट बिगिन विद प्लानिंग। हर एक काम, हर एक मैनेजमेंट का प्रोसेस भी इनफैक्ट प्लानिंग से चालू होता है, और बिना प्लानिंग के कोई भी बात नहीं बनती। पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद ही चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर स्टाफिंग यानी स्टाफ लगाया जाता है उसके ऊपर, फिर उसको डायरेक्ट किया जाता है और एंड में जाके उसकी कंट्रोलिंग कर दी जाती है। यानी कि हम अपने रिजल्ट को कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या जो हमने प्लानिंग की थी और जो हमारी कंट्रोलिंग हो चुकी है उसके बाद रिजल्ट्स कितने सिमिलर है, कम है कि ज्यादा है। ठीक है, प्लानिंग एक प्रोसेस है। प्लानिंग एज अ प्रोसेस क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप और स्टेजेस देखने को मिलती हैं। क्योंकि प्लानिंग जो है वो स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम चीजों को पहले आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अपने मिशन को, अपने गोल को। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें प्लानिंग के अंदर आती है। परवेसिवनेस इसके अंदर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि ये ऊपर से टॉप लेवल से मिडिल लेवल पे जाता है। कभी आपने सुना है कि कोई भी नीचे का पर्सन है जो ऊपर वाले को जो है एक तरीके से गाइड कर रहा है? नहीं ना, ऊपर वाला पर्सन जो है, यानी कि वो नीचे, अपने से नीचे जो लोअर लेवल के जो लोग होते हैं उनको वो गाइड करता रहता है। ठीक है,
प्लानिंग जो है वो एक तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेशन होती है, क्योंकि थिंकिंग अहेड, यानी कि हेनरी फ्योल हमें बताते हैं कि जो प्रोसेस है प्लानिंग का, प्लानिंग इज अ प्रोसेस लुकिंग अहेड, थिंकिंग अहेड एंड द मेकिंग प्रोविजन टू टैकल फ्यूचर इवेंट्स एंड सिचुएशन। कि अगर आप अपने फ्यूचर के इवेंट्स को, सिचुएशन को टैकल करना चाहते हैं तो आज से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हर एक चीज 100% एक्यूरेट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक शादी के इवेंट का एग्जांपल देती हूँ, या फिर आपके एग्जाम्स का भी दे सकती हूँ। तो आप देखते होंगे क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने बोर्ड्स वगैरह के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो क्लास 12th के अंदर बोर्ड में हमने ये देखा था कि हमने पहले शेड्यूल बनाया था कि हमें इस तरीके से पढ़ेंगे, हमें 90-95% मार्क्स जो है स्कोर करने हैं। सो इस तरीके से हमारी कुछ प्लानिंग रही होगी। हमने शेड्यूल्स भी बहुत सारे बच्चों ने बनाए भी होंगे, बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा, मतलब जो उन्होंने शेड्यूल बनाया था वो उनकी प्लानिंग थी। लेकिन जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उन्होंने कंपेयर जरूर किया था कि हमारी जो प्लानिंग थी वो कंट्रोलिंग से कितना मैच खा रही थी, यानी कि कितना ज्यादा डिफरेंसेस थे, परसेंटेज उतनी आई नहीं आई, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, 19-20 का फर्क आ सकता है। और अगर मैं बिल्कुल ही प्लानिंग अच्छे से कर ली है और उसके बाद ही इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हुआ, बीच के प्रोसेस ढंग से नहीं हुआ, तो हमारी बात नहीं बनी होगी, राइट। अगर हमने पूरा अच्छे से उसको फॉलो अप किया होगा तो डेफिनेटली प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग के साथ बिल्कुल मैच कर रही होगी और अच्छे रिजल्ट आए होंगे। सो फ्यूचर ओरिएंटेशन यही है कि हम फ्यूचर के लिए आज से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इंफॉर्मेशन बेस होता है कि प्लानिंग इज बैक बाय इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन प्लानिंग इज जस्ट एन वैकम इंफॉर्मेशन ऑन द पास्ट ट्रेंड्स, करंट कंडीशन, द फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ द एसेंशियल फॉर द प्लानिंग। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल नेचर्स भी रहते हैं इसके, वो डिपेंड करता है हमारा जो गोल है वो किस तरीके का है। जिसमें हम, जैसे मैरिज वगैरह का मैंने एग्जांपल दे दिया, आपके बोर्ड्स का दे दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से प्लानिंग करती है, इंटरेक्चुअल प्रोसेस रहता है, यानी कि कहीं ना कहीं रिक्वायर सर्टेन कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीजें प्लानिंग साथ में करके चलनी पड़ती हैं ताकि जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनका समाधान पहले से ही किया जा सके और राइट कोर्स को हम चॉइस जो है वो कर सके। तो आप इसको और भी पढ़ सकते हैं, काफी सारे पॉइंट्स हैं, सो आपको रीड आउट कर सकते हैं। और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्लानिंग करने के कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे ना भाई, कुछ तो कुछ इंपॉर्टेंस रखता होगा, तभी तो आज हमें बुक्स में पढ़ाया जा रहा है ना। तो प्लानिंग क्या है? प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये हमें रास्ता दिखाने का काम करता है, हमें पाथ दिखाता है एक तरीके से कि ये रास्ता है, आपको इस तरीके से, इस पाथ पे, इस तरीके से इतने टाइम पे चलना है। ठीक है, दूसरा आता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि हमें चीजों को ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। It's permit manager to examine and analyze alternative course of action, better understanding of likely consequences। यानी कि अगर एक मैनेजर की बात करूंगी, वो फ्यूचर में हर एक चीज के साथ कैसे डील करेगा, बुक्स तो नहीं खोलेगा ना, तो हर एक चीजों को पैसे कैसे अच्छे से प्लानिंग करनी है वो चीज भी उसको आती होगी तभी तो करेगा ना। अगर उसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रखा है, चीजों को एनालाइज कर लेगा इजिली, तो अनसर्टिनिटीज भी रिड्यूस हो जाती है प्लानिंग करने से। क्यों? क्योंकि जो आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो टैकल कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने हर एक चीज का बैकअप बना लिया है, हर चीज की प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है कि अगर हाँ ये चीज ऐसे नहीं हुई तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं हुई तो ऐसे कर लेंगे, और पैसा लगाएंगे तो इतना लगाएंगे, तो हर एक चीज पहले से मिनिमाइज इम्पल्सिव एंड द आर्बिट्री डिसीजंस। यानी कि और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिसमें हम अपने रिस्क को कैलकुलेट करना के तरीके से सीख जाते हैं। ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं, जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन है, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी है कि हमें अपना जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे तरीके से यूज करना है, वेस्टेज कम से कम करनी है ना। तो ये सारे पॉइंट है। इंटीग्रेशन है प्लानिंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ द डाइवर्स डिसीजन एंड एक्टिविटीज मैनेजर नॉट ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बट ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो एक दिन की कोई प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग में भी काफी टाइम जाता है, इसलिए सोच समझ के प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग के भी कुछ बुराइयां हैं, लिमिटेशंस है। सबसे पहले तो ये अजम्पशन पे बेस होती है। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि फ्यूचर अभी आया नहीं है, हमने देखा नहीं है कि वो 100% फॉलो होगी या नहीं होगी। इसका आप बोर्ड का एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर सकते हैं, आपको इजिली समझ आ जाएगा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, क्यों? क्योंकि हमें चीजें पूरी नहीं पता होती, हम थोड़ा बहुत डाउट में भी होते हैं कि हाँ प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हुआ तो लॉस भी हो सकता है, मतलब सारी चीजें माइंड में रहती है, लेकिन हम अपनी तरीके से बेस्ट देने की ट्राई करते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल में थोड़ी सी कमी आ जाती है, यानी मैनेजर हैव लिटिल नॉलेज एंड लेस कंट्रोल ओवर सर्वर एलिमेंट्स। अब इसमें आप एग्जांपल कोविड का देख सकते हैं। जिन लोगों ने सोचा होगा कि उस साल जब कोविड आया था, उससे उससे कोविड आने से पहले सोचा होगा कि हम ये बिजनेस करेंगे या ऐसा करेंगे, तो किसी को नहीं पता था ना कि एकदम ऐसे ऐसा पेंडेमिक आ जाएगा कि सारी की सारी सेविंग चली जाएंगी, या कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है, सडन स्ट्राइक्स हो जाती है। तो ये सारी चेंजेस जो है उस पर कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसका बैकअप बना के भी कहते हैं ना चलना होता है। डिफिकल्ट टू चेंज विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, और फ्लूइड प्रोसेस रहता है। डिले इन एक्शन, हमारा जो एक्शन है वो भी डिले हो सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभार प्लानिंग ही बहुत लंबी हो जाती है तो आगे जाके दिक्कत क्रिएट करती है। रिजिडिटी रहती है, प्लान माइट रिमेन ऑन पेपर,
कभी कभी तो वो प्लान्स बने के बने रह जाते हैं, आगे फॉलो अप नहीं हो पाते, अगर होते हैं तो थोड़े बहुत होते हैं, पूरे अच्छे से प्रॉपरली फॉलो अप नहीं हो पाते। प्लानिंग के कुछ प्रोसेस है, प्लानिंग टू प्लान, यानी हम जो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग डज नॉट जस्ट अकर ऑन इट्स ओन, इट विद द इश्यूज ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव। यानी जो हमारा जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है प्लानिंग किस तरीके से होनी है, डिपेंड करता है बिजनेस का लेवल छोटा है या बड़ा है। अगर ज्यादा बड़ा है तो जो मैनेजमेंट है वो पूरी टीम उसको जो है कहीं ना कहीं डील करेगी। अप्राइजल ऑफ इंटरनल सिचुएशन जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सप्लाई, फाइनेंशियल पोजीशन, मैन पावर, हर एक चीज, मतलब मार्केट की इमेज कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग है, या कौन कौन से एडवांटेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी देखने को मिलता है, बाहर का वातावरण भी हमें देखना पड़ता है ना। तो प्लानिंग में भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं प्रोडक्ट को लेके, मार्केट को लेके, कंपटीशन को लेकर के, जो हमें बीट करते हैं, हमें थोड़ा सा परेशान करते हैं, वो सारी चीजें भी आती हैं। बाकी इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। और फोरकास्टिंग क्या है, फोरकास्टिंग मतलब हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बाकी इसको रीड कर सकते हो, समरी से अभी मैं आपको क्लियर करा दूंगी। प्लानिंग के कुछ टाइप्स हैं, ये भी आप रीड कर सकते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं, इसके एक बार समरी हम इसको देखना चाहेंगे। डिसीजन मेकिंग, आपको पता है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग मतलब पहले से आप किसी चीज का डिसीजन ले लेते हो, और जिसमें अपॉर्चुनिटीज आती है, मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि आप चीजों को आइडेंटिफाई करने की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं कि कौन विच वन इज बेटर, किस तरीके से होगा, क्या होगा। इवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में आता है, मतलब जो उससे पहला पॉइंट है एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, मतलब इन दिस स्टेज मैनेजर एक्सप्लोर वेरियस अवेलेबल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। आपको एक एक एग्जांपल समझाऊंगी, ये सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। आप ये सोचो कि आपको कोई बिजनेस करना है, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हर कोई सोचता है कि रेस्टोरेंट खोल ले, फास्ट फूड का कर ले, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है ये। क्यों? क्योंकि हमें वो नजर आ रहा है कि पर्सन जो है इस चीज पे, आज का यूथ इस पे पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है। तो यानी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में है ना। फिर उसके बाद एवोल्यूशन वगैरह देखते हैं ही। If he finds more positive points in a particular alternative, he may think that the alternative may be suitable for the organization. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा वाला बेहतरीन है, किसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, किसके पॉजिटिव प्लस पॉइंट किसके हैं। फिर उसके बाद रिस्क को देखना, एफर्ट्स देखना, टाइमिंग्स देखना, ये सारी चीजें आती हैं। रिसोर्सेज की कमी ना हो जाए वो भी देखना पड़ता है। डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन किससे होगा, एंड में फॉलो अप होता है कि इस तरीके से अगर हमने सोचा है तो किस तरीके से अपने कोर्स ऑफ एक्शन को करेक्टिव जो है सही मैनर में लेना, और उसके बाद फीडबैक दे देना। तो बोर्ड का एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं कि आपने प्लानिंग करी, इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, फिर रिजल्ट कैसा है, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। सो मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया है। सो मैंने पूरा का पूरा आपको ये कवर करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।